आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पेंशन तो होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद एक वही सहारा रहता है जिंदगी भर का। इनकी तो 60 साल की जॉब है, तो फिर वन रैंक वन पेंशन क्या मतलब। आपको जब 80,000 के 60,000 की सैलरी मिल रही है तो उसमें आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए इंडियन रेलवे, तो उनका कहना है कोरोना काल के बाद से और रेलवे में ज्यादा लागत की वजह से उनके पास जो है नेट वर्थ इतने कम हो गया है कि जो उनके कर्मचारी हैं जो रिटायर होते हैं उनकी पेंशन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने एक बार फिर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से गुहार लगाई है कि हमें रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए फाइनेंशियली मदद की जाए। तो आइए जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ कहना है जनता का इसके बारे में। क्या कहेंगे सर? नहीं, रेलवे अगर लॉस में जा रही है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, वो तो वित्त मंत्रालय को तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंस जो अलग अलग बजट आते हैं, तो अब ज्वाइंट रूप से बजट आ रही है, तो उनकी तो हमारी बनती है वो उसको सॉल्व आउट करें, देखें। तो एक तरफ जहां सरकार कहती है रेलवे ने इतनी तरक्की कर ली है, बुलेट ट्रेन निकाल दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, क्या लगता है उसके बाद भी नहीं, देखिए इसको लागत तो लगी है। कोविड टाइम में रेलवे पर बहुत सारी खोजें। आपने भी कोविड टाइम में जब सफर किया हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि 50% सीट रिजर्व रखे जाते थे। एक सीट पर पैसेंजर, एक सीट खाली, माने डिस्टेंस का था, तो उसमें लॉस तो होगा ही। उसमें ये माल का ढुलाई भी बहुत कम हो गया था। इस तो होगा ऑब्वियसली। आप उसके बाद बुलेट ट्रेन में लागत, इतनी सुविधाएं जो रेलवे ने दिया है, तो उसको पैसा तो चाहिए। तो ये जनता को सुविधाएं देने के चक्कर में कर्मचारियों पे मार की नहीं, कर्मचारी देखेंगे, उस हिसाब से सरकार सॉर्ट आउट करेगी। क्या लगता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो उन्होंने मदद मांगी है पैसे की, क्या लगता है वो पूरी की जाएगी, सुनवाई होगी? हाँ, अगर वाजिब होगा तो पूरी मांग की जाएगी। और फिर अभी भी अगले साल चुनाव का माहौल है, तो फिर क्या लगता है चुनाव का माहौल है तो होगा ही, पक्का होगा, होना ही चाहिए। चुनाव की वजह से होगा? क्या लगता है? नहीं, वो देखती है, हर पार्टियां देखती हैं अपनी अपनी वोट बैंक, अपना अपना वोट बैंक देखेंगी तो करेंगी। हाँ, तो कर्मचारी को तो खुश तो करना ही पड़ेगा ना। कर्मचारियों को खुश करना पड़ेगा, नेट तो वोटिंग हाथ से निकल हाँ, जाएगी। सही बात। ये आप भी मानते हैं? 100% हर कोई मानता है। वो भी मानते हैं, रेल मंत्री जी भी मानते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी तो इस टाइम परेशान है ना रेलवे के, उनको तो कहीं ना कहीं परेशानी है, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, रिटायर हो चुके, उनका घर कैसे? अपने आप को सिक्योर माने फील नहीं कर पा रहे हैं हम। मेरे ख्याल से अपने आप को सिक्योर, पेंशन तो होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद एक वही सहारा रहता है जिंदगी भर का। जो भी है वो बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ये तो वहाँ एडजस्ट हो जाती है। और फिर रिटायरमेंट के बाद आज के जनरेशन को आप देख ही रहे हो, कितना केयर रखते हैं, तो पेंशन तो चाहिए। तो जहाँ सरकार वन रैंक वन पेंशन की बात कर रही है, आर्मी के लिए, वहाँ डिफेंस के लिए है। डिफेंस के लिए, तो क्या लगता है ऐसा कुछ कानून इसमें नहीं होना? ये नहीं, क्योंकि देखिए वन रैंक वन पेंशन, जो 60 साल तक आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब बनता है वन रैंक वन पेंशन? वो तो डिफेंस के लिए होता है, शॉर्ट टर्म का जॉब होता है। इनकी तो 60 साल की जॉब है, तो फिर वन रैंक वन पेंशन क्या मतलब? तो इनके हिसाब से पेंशन होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, लेकिन वन रैंक नहीं होना चाहिए। अगर जिस तरह से देखा जाए और पीछे भी देखा गया है, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से अपनी पेंशन को लेकर रामलीला मैदान में धरना हुआ था, दिया गया था धरना प्रदर्शन। तो इतनी परेशान जनता है, तो क्या लगता है परेशानी खत्म होगी? परेशानी यहाँ तो रोने की आदत होती है, रोने की आदत होती है, सबको रोने की आदत है। यहाँ तो रोने की आदत मिलता रहे फिर भी रोती है जनता। हाँ, रोती रहती है। बहुत मिला है। रेलवे कर्मचारी आप जाकर देखिए क्या ड्यूटी होती है, कितना निभाते हैं, कितने अपने काम के प्रति सजग रहते हैं। हमें नहीं लगता, अगर ओपिनियन किया जाए तो 80% लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं। हाँ, सही है। रेलवे में जाइए आप, जो सरकार के अंदर रेलवे है, उसके साफ सफाई को देखिए। एक बुलेट ट्रेन में सफर कीजिए, हम सब उसकी साफ सफाई, उसकी जमीन आसमान का फर्क है। क्या लगता है रेलवे कर्मचारी जो अपने काम को लेके सजग नहीं है, ईमानदार नहीं है?
नहीं है वो, बिल्कुल ईमानदार नहीं है। नहीं है लोग। जैसे अब रेलवे का है, जो कर्मचारी है जो अपने टाइम से निभाते नहीं है, जो जितना ड्यूटी है वो ड्यूटी कर नहीं पाते हैं। हाँ, सब किसी का वो आदत होती है कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए, रोने की सबकी आदत होती है। हाँ। हमारे हिंदुस्तान में यही है। फिर भी मिल जाने के बाद भी रोने की आदत है। मिल जाने के बाद भी रोने की आदत है। आदत है मेरे हिंदुस्तान में। जिसका मिल रहा है वो भी रो रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी रो रहा है। हाँ, हाँ, जो काम मिलती है उसको करनी चाहिए पर नहीं कर पाते लोग। हाँ। हाँ, यही तो अगर बात। बात की जाए, जैसे अभी मैंने बात की कि इंडियन रेलवे के पास फाइनेंशियली जो है थोड़ी दिक्कतें हैं लागत की वजह से और कोरोना की वजह से, हाँ, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से मदद मांगी है कि जो हमारे रिटायर कर्मचारी हैं उनकी पेंशन देने के लिए उनकी मदद की जाए। तो क्या लगता है उनको मदद करनी चाहिए? देखो मदद तो होनी चाहिए पर ये है कि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी तो है कि गवर्नमेंट की जॉब है, 60 साल की है तो चाहते हैं। पर ये देखना चाहिए कि जो नहीं है उसको देखना चाहिए। इनको तो 60 साल की हाई है, जॉब हाई है, तो फिर उसे क्या मिलना चाहिए? तो मेरी वही बात है, क्या किस लिए मांग रहा है? जब 60 साल की जॉब हाई है, नौकरी हाई है, पेंशन मिल ही रहा है, हर चीज़ सुविधा है। जो जिनका नहीं है उनको भी देखा जाए, सरकार से विनती है कि उनको देखा जाए। इनको चक्कर में पड़ने से क्या, वही तो बात बताया जा रहा है कि जिनको मिल रहा है वो भी रो रहा अब तो है। सभी की पेंशनें जो है सरकार ने बंद ही कर दी है एक तरह से। वो सही है। वो सही है। हाँ वो तो सही 60 साल के बाद जो रिटायर होके जाएगा वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? तुम जीवन ऐसे करेगा जैसे मिल रहा है आपको, सैलरी मिल रहा है 60,000 70,000 जो भी मिल रहा है उसमें आपको, हम 15,000 के 10,000 के जो कमा रहे हैं वो कैसे जिंदगी गुजारेगा? हाँ, अब ये बात समझो कि आपको जब 80,000 के 60,000 की सैलरी मिल रही है तो उसमें आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है। हम 15,000 मेहनत करके कमाते हैं, हमारा कैसे चलेगा? हाँ, हमारा भी तो बाल बच्चा है, अभी तक देखेंगे, फिर साथ वहाँ तक जाएंगे, बच्चे को पढ़ाना है, वहाँ तक कैसे हम चले पाएंगे? जबकि आपको 70-80,000 में जॉब एडजस्ट नहीं हो रहा है, हम 10,000 15,000 कमा रहे हैं सैलरी, मेहनत करके कमा रहे हैं, तो हमारा कैसे होगा? नहीं होना चाहिए ये, सही बात। नहीं होना चाहिए। जो पेंशन बंद की है वो एक्चुअल में पेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन मिल जाती है, जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट से ये अपना कुछ काम करने वाले महीने का 10-20 हजार रुपए कमाते हैं, वो बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे ये भी सोचिए। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।